हेलो माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होगे और मुझे भी दुआओं में याद रखे होगे। मैंने आप सभी को याद किया था दुआओं में। गाइस, आज इवनिंग से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और मैं गई थी कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने, जो मेरे घर के पूरे ख़त्म हो चुके थे और मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मैं गई थी। ये होती है हाउसवाइफ की स्टोरी कि उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर भी वो करती हैं। बट बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसे अगर तबीयत सही ना हो तो इग्नोर किया जा सकता है। जैसे आज मैंने किसी भी फ्रूट को रैंडमली ऐसे ही फ्रीज़ में रख दिया है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। और ये मेरी बेटी का ड्रेस था जिसको मैंने 2 सेट था तो 1 सेट आयरन करके रख दिया हुआ था। और मेरी बेटी ने बोला मम्मा कल मेरे को वाइट ड्रेस पहन के जाना है, जो अभी बाहर ही पसारा हुआ था। तो फिर मैंने उसे लाया और ये देखो मॉर्निंग, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, कितनी प्यारी धूप निकली है। सनराइज़ देखो कितना प्यारा सा है। ये देखो धूप की लाइट की किरण जो होती है सन की, वो कितनी अच्छे से दिख रही है। और ये देखो बहुत प्यारा व्यू लगता है अर्ली मॉर्निंग का। और फिर मैंने उसका वाइट ड्रेस लाया और उसे आयरन करने को लगा दिया। और नेक्स्ट तरफ मैंने बच्चे का बैग भी रेडी कर दिया हुआ था। एक बार रीचेक करना ज़रूरी होता है कि बच्चे कुछ बेसिक चीज़ ना भूल जाए। और चाय चढ़ा दिया था। किसको आदत होती है, किन किन को आदत है मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चाय पीने की, जो बहुत गंदी आदत होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इस आदत को अवॉइड करने की। और मैंने जो भी उसका चाउमीन उसको लंच में ले जाना था तो उसके सारे प्रिपरेशन मैंने रात में ही कर लिए थे। और एक वो मतलब हाउसवाइफ में एक आदत होनी चाहिए कि वो जब भी नेक्स्ट डे उन्हें क्या बनाना है उसको मेंटली नाइट में ही वो प्रिपेयर्ड रहें कि मेरे को पहले ये चढ़ाना है या ये कट चॉप करके रखना है। ये सारा प्रिपरेशन वो रात में ही कर ले। ये मेरा ड्रेस हो चुका था उसका रेडी। एंड देन मैं इधर चाय भी रेडी हो चुका था। जैसे चाय में बॉयल आता है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे ही हाउस वाइफ का जो स्टोरी होता है ना लाइफ का, अप डाउन करता है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग अपने हेल्थ के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, खुद को पैम्पर करना चाहिए। क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, हम खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हस्बैंड भी होते हैं या बच्चे तो मम्मा मम्मा करते हैं, वाइफ पे उन लोगों का कुछ रहता है। बट हम लोग को सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ डिपेंडेंट आना चाहिए और मॉर्निंग के टाइम में फुल्ली एक्टिव होना चाहिए। अगर मॉर्निंग में आप थोड़ा सा भी लेज़ी हुए तो आपका पूरा काम पेंडिंग में पड़ जाएगा ईजी वे में। कब पूरा दिन आपका चला जाएगा काम में आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये मैंने चाउमीन जो आज बनाया इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है वीडियो, प्लीज़ आप जाना और देखना। बहुत इजी रेसिपी है। जो भी चाउमीन के साथ मसाला मिलता है उसमें बन के रेडी होता है। दूसरे साइड मैंने सब्ज़ी भी रेडी करने को चढ़ा दिया था। और एक साथ हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं। सभी को मैंने स्कूल ऑफिस टाटा बाय बाय किया। फिर मैं फ्रीज़ को मैंने बोला था कि साफ़ करना है, क्योंकि कल मैंने ऐसे ही सामान भी रख दिया था, थोड़ा दूध भी गिर गया हुआ था उसमें बच्चों से। तो इस वजह से मैंने फिर पूरे फ्रीज़ को क्लीन किया और जहाँ मतलब ज़्यादा लगा कि प्रॉब्लम है, गंदा है, और इन सारी चीज़ों को मैंने धो दिया और फिर फिक्स कर दिया। और ऐसा हमें मंथ में या 2 मंथ, 1.5 मंथ, ऐसे 2 मंथ में एक बार क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग अपने फ्रीज़ की कर लेना चाहिए। बिकॉज़ इसमें फूड रहता है, खाने का आइटम रहता है, तो थोड़ा साफ़ सुथरा रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी आजकल हेल्थ इशू बहुत सारे देखने को मिलते हैं, पता ही नहीं चलता है किस रीज़न से हो रहा है, क्या हो रहा है। एनवायरनमेंट इतना बुरा हो गया है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो खुद को हाइड्रेट, देखो मैं फ्रीज़ में खीरा भी दिख रहा होगा, खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी इसके बाद टाइम मिलता है उसमें हाउसवाइफ अपने घर को अरेंज करती हैं या खुद के लिए मतलब रेस्ट करके करें, जैसे आपका तबीयत जैसा रहे उसके अकॉर्डिंग, कुछ भी प्रेशर दे के ना करें। ये छोटा सा एरिया था जिसे मुझे यूटिलाइज़ करना था, तो इसके लिए मैंने एक नीचे बुक्स का एक ब्रीफकेस है वो डाला जो यूज़लेस है, और बैंगल बॉक्स, देन आयरन और मशीन। ये पतले पतले जो सामान होते हैं ना इस एरिया में काफ़ी अच्छे से अरेंज हो गया। देन मैंने ऊपर अम्ब्रेला ये सब हुक करने के लिए एक क्लिप लगा दिया था। फिर बच्चे लोग आ गए थे स्कूल से। टाइम कैसे बीतता है ये पता ही नहीं चलता है और बहुत फास्ट टाइम जाता है। तो अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर्ड रखो कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन से काम करने। ये मैंने सामिया को बोल दिया अपने बच्चे को कि आप जाके इसे वॉश करने का है तो बालकोनी। मेरी तबीयत थोड़ी गर्मी की वजह से सही नहीं लग रही थी, बेचैनी हो रही थी। मैंने खिचड़ी बनाया था और कुछ नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं। और दोपहर के लंच में और हम मेरे बच्चे तीनों हम लोग बैठ के आराम से लंच किए
और ये खिचड़ी है ना, मिक्स दाल की बनती है, बहुत टेस्टी लगती है और गर्मी के लिए बहुत सही भी है। तो अचार थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में है जिसे मैं कम करूँगी। घी डाला और काफ़ी अच्छे से अपने लंच को हम तीनों ने एंजॉय किया। और ऐसा नहीं है कि यार अगर तबीयत सही नहीं है तब भी हमें वो काम करना ही करना। आपका घर है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो कि आज मेरा तबीयत सही नहीं फिर भी ऑफिस जाएंगे, छुट्टी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग मतलब काम को अरेंज कर सकते हो। नहीं है तो छोड़ दो, मॉर्निंग का है रोटी वोटी तो उसको खा सकते हैं हम, फ्रूट ले लेंगे, दूध ले लेंगे, बहुत सारे म्यूसली ले लेंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हाउस वाइफ को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है, इन चीज़ों का ध्यान। और बच्चे को भी मतलब ये सब हैबिट रखनी चाहिए कि जो भी है उसको खाओ पियो एंजॉय करो। फिर हम लोगों ने टीवी देखा, आराम किया और फिर इवनिंग हो गई थी तो बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया था। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ पढ़ाना, टीचर कुछ भी पढ़ाए बट आपको गाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे को ध्यान देना कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, सिलेबस क्या है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे, आपसे रिलेट करती हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि क्या कमी है जिसे मैं सुधारूं और उसे बिल्ड करूं, अपनी कमी को दूर करूं, अपने क्वालिटी को हाईलाइट करूं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मेरे हस्बैंड शाम में आते हैं तो उस टाइम मैं चाय पीती हूँ और ये टाइम मेरे बच्चों के लिए रहता है 2 घंटा स्टडी टाइम। और बच्चे को अपने वर्क है ना खुद से करने देना चाहिए, कुछ डाउट हो तो आप उनकी हेल्प करो। ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।